हिमाचल की सुक्खू सरकार को लगा सबसे तगड़ा झटका। हिमाचल हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी। पूरी हो चुकी भर्तियों का भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, बिना किसी नियमों के आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियां भेदभावपूर्ण, मनमाना और बेरोजगारों का शोषण। पिछले महीने हमारे संस्थान ने एक सवाल उठाया था, क्या हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लग सकती है? तब बहुत से लोगों को लगा होगा कि शायद ये सिर्फ एक आशंका है, लेकिन आज उस खबर को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने प्रदेश की पूरी रोजगार व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उसके उपक्रमों में आउटसोर्स आधार पर होने वाली सभी नई भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, उनके नियुक्ति पत्र भी फिलहाल जारी नहीं किए जाएंगे। यानी अगर किसी अभ्यर्थी को लग रहा था कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब नियुक्ति तय है, तो इस फैसले के बाद उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर अदालत को इतना सख्त फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में 26,000 से ज्यादा लोग आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा था, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से यही संख्या 17,114 बताई गई थी। यानी कुछ ही समय में आंकड़ों में लगभग 9,000 का अंतर। और यही वो बिंदु था जहां हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार के पास खुद ये स्पष्ट रिकॉर्ड क्यों नहीं है कि किस विभाग में कितने लोग लगाए गए, किस प्रक्रिया के तहत लगाए गए और किसकी अनुमति से लगाए गए। कोर्ट ने साफ कहा कि भर्ती एवं प्रमोशन के नियमों को दरकिनार करके नौकरियां नहीं बांटी जा सकती। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में पहले लोगों को आउटसोर्स आधार पर रखा जाता है और बाद में उन्हें रोगी कल्याण समिति जैसी व्यवस्थाओं में समाहित करने की कोशिश की जाती है। यानी पहले एक वैकल्पिक रास्ते से एंट्री और फिर धीरे धीरे उसे स्थायी व्यवस्था का रूप देने की कोशिश। इसी पर तीखी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अज्ञात उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आउटसोर्स भर्तियों के रूप में एक गुप्त मार्ग खोल दिया है, जो पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए घातक है। इसलिए अब आप जरा इस फैसले का बैकग्राउंड भी समझिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ 26,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का नहीं है। ये हिमाचल के उस युवा की कहानी भी है जो वर्षों से सरकारी नौकरी का सपना लेकर तैयारी कर रहा है। केंद्र के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर हिमाचल में 33.9% तक पहुंच चुकी है। यानी देश के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में हिमाचल की गिनती होने लगी थी। एक तरफ युवा पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्थायी सरकारी भर्तियां धीमी पड़ती जा रही हैं, परीक्षाएं वर्षों तक अटक जाती हैं, भर्ती विज्ञापन निकलते हैं लेकिन नियुक्तियां समय पर नहीं हो पाती। और इसी खाली जगह को भरने के लिए आउटसोर्स और अस्थायी व्यवस्थाओं का दायरा लगातार बढ़ता चला गया। इसी दौरान प्रदेश में मित्र मॉडल भी तेजी से फैलता गया। वन मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र, बिजली उपभोक्ता मित्र, नाम अलग अलग रहे लेकिन व्यवस्था लगभग एक जैसी रही। युवाओं को 5,000 से 10,000 रुपए की मानदेय पर काम दिया गया, बिना स्थायी सेवा, बिना पेंशन, बिना दीर्घकालिक सुरक्षा के। यानी सरकारी सेवाएं तो औपचारिक रहीं, लेकिन उन्हें चलाने वाला रोजगार धीरे धीरे अनौपचारिक होता चला गया। और यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ सरकार को कर्मचारियों की जरूरत है, दूसरी तरफ हजारों पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली बोर्ड में ही 24,000 से ज्यादा स्वीकृत पदों में से करीब 10,000 पद खाली बताए गए थे। यानी जरूरत भी है, युवा भी है, खाली पद भी है, लेकिन स्थायी नियुक्तियों का रास्ता लगातार संकरा होता जा रहा है। और शायद इसी वजह से हिमाचल का एक बड़ा पढ़ा लिखा युवा वर्ग आज भी लाइब्रेरी, कोचिंग और आवेदन फॉर्म के बीच फंसा हुआ है, उस नौकरी के इंतजार में जिसे हिमाचल की राजनीति में कभी 58 साल वाली पक्की नौकरी कहा जाता था। कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछले 3 वर्षों में आउटसोर्स आधार पर की गई सभी नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा हलफनामे के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
लेकिन उससे पहले ये फैसला कई बड़े सवाल छोड़ गया है। क्या अब हिमाचल में नियमित भर्तियों की प्रक्रिया तेज होगी? क्या सरकार आउटसोर्स नीति की समीक्षा करेगी? क्या युवाओं को पारदर्शी और स्थायी रोजगार का भरोसा मिल पाएगा, या फिर रोजगार का यही अस्थायी मॉडल भविष्य की नई हकीकत बन जाएगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोजगार व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक टिप्पणी कर दी है, और ये फैसला सिर्फ सरकार के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीद भी है जो आज भी मानते हैं कि नौकरी का रास्ता मेरिट, पारदर्शिता और समान अवसर से होकर ही गुजरना चाहिए। अब आप दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है? क्या आउटसोर्स भर्तियों पर लगी ये रोक सही फैसला है? क्या हिमाचल को फिर से नियमित और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।